श्री महाभारत खिल्ल भागे 13 अध्याय। जनार्दन का हंस को समझाना, किंतु हंस का उनकी बात ना मान करके उन्हें दूत बना करके द्वारका को भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्वासा मुनि वही महात्मा नारद जी के साथ ब्रह्म तत्व का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक विचरण करने लगे। भगवान गोविंद ने भी वहां उन दोनों को रहने की अनुमति दे दी। तदंतर दोनों भाई हंस और डिंबक उस दिन अपने पराक्रमशाली पिता महाराज ब्रह्म तत्व के पास जाकर के सब ओर से भरे हुए दरबार में उनसे इस प्रकार बोले, पिताजी, आप यत्न पूर्वक राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नृपश्रेष्ठ, हम दोनों इसी मास में आपके इस यज्ञ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे। महाराज, हम दोनों भाई आपके लिए दिग्विजय करने के लिए तत्पर हैं। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की चित्रंगनी सेनाएं साथ लेकर के हम संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाने का प्रयत्न करेंगे। नृपश्रेष्ठ, आपको यज्ञ की सिद्धि के लिए सामग्रियों का संग्रह कराना चाहिए। महाबाहु जन्मेजय, तब राजा ब्रह्मदत्त ने तथास्तु कहकर के उन दोनों की बात मान ली। उन दोनों को दुस्साहस में तत्पर होते देख करके उनके प्रयास को असंभव मान करके विप्रवर जनार्दन अपने मित्र हंस से कहा, हंस, पहले मेरी बात सुनो। सुनकर उस पर भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचो और उसके अनुसार पराक्रम पूर्वक कार्य करो। आयुष्मान, नृपश्रेष्ठ, भीष्म, जरासंध, नृप शिरोमणि वाहनिक तथा समस्त यादव वीरों के रहते हुए तुम दुस्साहस पूर्वक कार्य करने के लिए उद्यत हुए हो। भीष्म जी बलवान, वृद्ध, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय हैं। जिन भृगुकुल तिलक परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर विजय पाई है, उन्हें भीष्म ने संपूर्ण क्षत्रियों के देखते देखते युद्ध में जीत लिया था। जरासंध का युद्ध में जो पराक्रम है उसे तुम अच्छी तरह जानते हो। समस्त वृष्णिवंशी वीर भी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध में उन्मत्त होकर के लड़ने वाले हैं। उनमें जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे सब की इंद्रियों के नियंता, शत्रु विजयी तथा सदा ही रण कुशल हैं। जरासंध के साथ सदा युद्ध करके उन्होंने परिश्रम को जीत लिया है। कोई भी श्रेष्ठ नरेश उनके सामने जीते जी नहीं ठहर सकता। बलवान बलभद्र जी बल के मत से उन्मत्त रहते हैं। वे यदि कुपित हो जाएं तो अकेले ही इन तीनों लोगों का संहार कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी तरह वीर सात्यकी भी रणभूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। अन्य सब यादव भी श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के सदा युद्ध के लिए कवच बांधे रहते हैं। हम लोगों ने पहले यतियों के साथ विरोध किया था। उन सभी यतियों के साथ दुर्वासा मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे। ये बात मैंने अपने घर भोजन करने के लिए आए हुए एक ब्राह्मण से सुनी है। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार अपना कार्य सिद्ध हो उस उपाय का मंत्रियों के साथ विचार करना चाहिए। इसके बाद हम रासु नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। हंस बोला, मंद बुद्धि, बूढ़ा और सदा का बलहीन भीष्म कौन सा वीर है? क्या वह बूढ़ा हम दोनों के सामने ठहर सकता है? ब्राह्मण, युद्ध में यादव हमारे सामने ठहर सकते हैं। ये तुम्हारी बात भी विचित्र ही है। वह कृष्ण और मतवाला बलभद्र भी कौन ऐसे वीर हैं जो हमारे सामने ठहर सके? विप्रवर, तुम ये निश्चय समझो कि सात्यकी भी हम दोनों के सामने नहीं ठहर सकता। धर्मात्मा जरासंध तो सदा हम लोगों का हितैषी बंधु ही है। विप्रवर, तुम यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण के पास जाओ और मेरी आज्ञा से तुरंत ये बात उनसे कहो, केशव, तुम यज्ञ के लिए बहुत सुंदर सामग्री तथा कर के रूप में अपना सारा धन दे दो। साथ ही बहुत से नमक का संग्रह करके शीघ्र आओ। श्री कृष्ण, तुम्हें इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए।
ब्राह्मण, तुम शीघ्रतापूर्वक जाओ और यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण से मेरा ये संदेश सुना दो। विप्र, मैं शपथ दिलाता हूँ, तुम मेरी बात का कोई उत्तर नहीं देना। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मित्र भाव से ही ये बात जाकर के कहो। मैं बारंबार तुम्हारी ओर देखता हूँ। राजन जन्मेजय, हंस से इस प्रकार प्रेरित होकर के ब्राह्मण ने मित्र भाव तथा स्नेह के कारण उसे कोई उत्तर नहीं दिया। सदा धर्म में मन लगाए रखने वाले जनार्दन श्री कृष्ण के पास जाने के लिए उद्यत हो गए। आज कल या परसों में अवश्य जाऊंगा, ऐसा कहकर के वे जाने की तैयारी करने लगे। धर्मात्मा जनार्दन शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत कारण श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अकेले ही तीव्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर के प्रातःकाल ही द्वारका के लिए शीघ्रतापूर्वक चल दिए। उनकी यात्रा का एक ही उद्देश्य था, इंद्रियों के प्रेरक सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि का दर्शन। ब्राह्मण जनार्दन उन्हीं का मन ही मन स्मरण करते हुए चले। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस और डिंबक का उपाख्यान विषय 113वां अध्याय पूर्ण हुआ। 114वें अध्याय में जनार्दन के भगवत दर्शक विषय उत्कंठा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजेंद्र नरेश्वर तंत्र ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण जनार्दन एक अश्व पर सवार होकर के तुरंत भगवान विष्णु हरि के पास चल दिए। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रचंड किरणों से पीड़ित हुआ पथिक कहीं दूर जल देख करके उसे पीने की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक उनके पास जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए ही चले। वे अपने उत्तम अश्व को हाँकते हुए मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, वास्तव में हंस ही मेरा प्रिय मित्र है, वही मेरा प्रिय और हित कर सकता है, क्योंकि उसी ने मुझे द्वारका भेजा है, जहाँ मैं भगवान श्री हरि का दर्शन करूँगा। मैं ही सदा धन्य हूँ, मुझसे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं द्वारकापुरी में निवास करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करूँगा। मेरी वे माता धन्य हैं, जो मनस्विनी देवी भगवान का दर्शन करके सदा के लिए कृतार्थ होकर के लौटे हुए मुझे अपने पुत्र को पुनः देखेगी। मैं शांगर धनुष धारण करने वाले देवादिदेव श्री कृष्ण के उस मुख का दर्शन करूंगा, जो विकसित स्वर्ण में कमल के केसर की सी कांति से प्रकाशित होता है। मैं श्री कृष्ण के नील कमल दल की सी कांति वाले उस श्याम सुंदर शीर का दर्शन करूंगा, जो शंख चक्र गदा शांग धनुष और वनमाला से विभूषित है। मैं देवादिदेव श्री कृष्ण के उन दोनों नेत्रों का दर्शन करूंगा, जो विकसित कमल दल के समान कांतिमान है। उस समय मेरे हृदय का सारा दैन्य दूर हो जाएगा, दुख मिट जाएंगे और मैं परम आनंद में निमग्न हो जाऊंगा। क्या योगात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी सौम्य दृष्टि से ही मेरी ओर देखेंगे, अथवा मुझे प्रिय लगने वाली बातें कहेंगे, या तुम्हारा कल्याण हुआ ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे। वहां चल करके मैं चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के उस विग्रह का दर्शन करूंगा, जो तीनों लोकों को अपने भीतर रखने के कारण त्रिलोकी के समान है। मेरा मन उन चक्रपाणी के चरणार बिंदों का दर्शन करने के लिए उतावला उठा है। मैं भगवान विष्णु के उस वक्ष स्थल को देखता हुआ सा चलता हूं, जो सदा उद्दीप्त कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशित होता है, तथा उन्हीं परमेश्वर का निरंतर स्मरण करता हुआ उनकी सेवा में चल रहा हूं। जो रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं, नीचे तक लटकी हुई विशाल वनमाला से भूषित हैं, तथा जिनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है, उन भगवान श्री कृष्ण का आज मैं बारंबार दर्शन करूंगा। श्री हरि के उस रूप का स्मरण करते ही मेरे शरीर में ये इस तरह रोमांच हो रहा है, चलते समय मेरे सामने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए भगवान खड़े जान पड़ते हैं। देव जगत गुरु श्री कृष्ण मेरे आगे आगे जाते हुए से प्रतीत होते हैं।
मेरी जिह्वा बार बार ये कहने के लिए उद्यत सी होती है कि ये रहे मेरे भगवान, मैं जो उनके सामने ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे कर दीजिए। अपनी इस बात को मैं अत्यंत दुखजनक मानता हूँ तथा मैं इसे राजा हंस का अत्यंत दुस्साहसपूर्ण वचन समझता हूँ। भगवान विष्णु हंस को कर दें, उसकी आज्ञा का पालन और सेवा करें, ये सारी बातें मुझे उनके सामने जाकर के कहनी पड़ेंगी। निश्चय ही मैं बड़ा निर्दयी हूँ। हरे विष्णु यदुपुंगव, आप हंस को कर दीजिए। ऐसी बात कहता हुआ मैं मूर्खों का अगुआ और निर्लज्ज समझा जाऊंगा। आपको कर रूप में शीघ्र ही बहुत सा नमक देना होगा। शांग धर्मा श्री कृष्ण के सामने ऐसी बात कहना मेरे लिए कदापि उचित नहीं होगा, तथापि मित्रता के कारण मुझे ऐसा घोर वचन कहना होगा। पीतात्मा पुरुषों के लिए यह मित्र भाव भी कष्टप्रद ही होता है। अथवा भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, वे सबके हार्दिक भाव को सदा जानते हैं और प्राणियों के कल्याण में तत्पर रहते हैं। ऐसी दिशा में मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह मित्रता ही मुझसे ऐसा कार्य कराती है। मैं जो घोर बात कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ, उसके लिए भगवान विष्णु सर्वथा मेरी रक्षा करें, जो संपूर्ण जगत के स्वामी और रक्षक हैं, जिनके सिर पर काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं, जो शंख के समान ग्रीवा धारण करते हैं तथा जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से आच्छादित है, उन भगवान विष्णु का मैं दर्शन करूंगा। जिनके विशाल भुजाओं में पद्म रागमणि के आभूषण शोभा पाते हैं तथा जो कौस्तुभ आदि रत्नों की कांति से प्रकाशित होते हैं, उन सर्वव्यापी चक्रधारी यादवेश्वर श्री कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा। जिनका वैभव चिंत है, जो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, जो अपनी ही इच्छा से जगत की रक्षा में तत्पर रहते हैं, उन अकारणों के जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव का मैं दर्शन करूंगा। उनका दर्शन करके मैं श्रद्धा कृतार्थ हो जाऊंगा। मेरी सारी चिंताएं तथा व्याधियां दूर हो जाएंगी। आज श्री हरि का साक्षात दर्शन कर लेने पर मेरा जन्म सफल हो जाएगा। आज श्री हरि का साक्षात्कार करने पर मेरे यज्ञ सफल हो जाएंगे। जगन में विष्णु का दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र भी सफल हो जाएंगे। मैं भयंकर कर्म के लिए प्रस्ताव करने वाला हूँ। उस समय भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न रहें। क्या मैं अपनी खुली हुई दोनों आंखों से एक बार उन जगदीश्वर का दर्शन करूंगा? मैं नीचे से ऊपर तक बारंबार भगवान विष्णु का दर्शन करूंगा। दोनों नेत्रों से केवल श्री कृष्ण के शरीर की रूप माधुरी का पान करूंगा। तदंतर उनके चरणों से प्रकट हुई कल्याण में धूल को सिर पर धारण करूंगा। ऐसा करके कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि उनकी चरण राज्य सर का सोपान है। मैं श्री हरि की मेघ की गंभीर गर्जना के समान स्वर को सुनूंगा और चक्रधारी जगदीश्वर विष्णु के चरणारविंद का दर्शन करूंगा। पूर्ण चंद्रमा के समान जो श्री कृष्ण का मनोहर मुख है, उसका अवलोकन करूंगा। ये सारा जगत श्री हरि का ही रूप है। इस रूप में मैं सब और उन्हीं का दर्शन सा कर रहा हूं। अनुचित बात कहने की इच्छा वाले मुझ सेवक के ऊपर भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहें। जिनके कानों में हिलते हुए कुंडल जगमगा रहे हैं, जो हरि चंदन से चर्चित हैं, चमकीले बाजू बंदों में जड़े गए रत्नों की प्रभा से उद्भासित दोनों भुजाओं से जिनकी विशेष शोभा होती है, जिनके बाएं हाथ में महान पांचजन्य शंख दीप्यमान है, जो किरण जाल से प्रकाशित हैं, उदय काल के सूर्य के समान जिनकी सुनहरी कांति शोभा पाती है, जो सुदर्शन चक्र की ज्वालामालाओं से उद्भासित हैं, जिनके हाथों में जगमगाते हुए कंकन तथा तपे हुए स्वर्ण के बने बाजूबंद शोभा पाते हैं, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं तथा जिनकी छाती चौड़ी है, उन देवेश्वर अच्युत का मैं इस समय अथवा दूसरे समय में कब दर्शन करूंगा? मैं श्रद्धाकृत हूँ, क्योंकि आज मैं श्री हरि के साक्षात क्षीर का दर्शन करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मैं श्री हरि का दर्शन करने को कटिबद्ध हूँ, इसलिए मुझे नमस्कार है। शेष स्वरूप
बलभद्र पर शयन करने वाले जगदीश्वर श्री कृष्ण के शेष दर्शन के लिए आज मैं उद्यत हूँ। उन विजयशील सर्वव्यापी जगत गुरु श्री कृष्ण का अवश्य आज ही मैं दर्शन करूँगा, जो श्री कौस्तुभ मुनि की प्रभा से प्रकाशित हैं, जिनका विशाल वक्षस्थल उसी कौस्तुभ एवं श्री वत्स की शोभा से उद्दीप्त हो रहा है, जिसने पीताम्बर धारण कर रखा है, जो मकराकार कुंडल तथा कमल सदृश नेत्रों से शोभित हैं, जिनके मस्तक पर उत्तम किरीट और ऊपर उठे हुए हाथों में चक्र एवं गदा विराजमान है। श्री हरि का वह श्याम वर्ण में तेजस्वी विग्रह मेरा कल्याण करने वाला हो। विशद शास्त्र रूपी महान सर्प वासुकी से जुड़े हुए निष्णात शुद्ध बुद्धि रूपी मंद्राचल द्वारा मथे जाने वाले वेद रूपी समुद्र से जिनका प्राकट्य हुआ है तथा अमरगण निरंतर जिनका सेवन करते हैं, उस नारायण नामक अमृत का आज मैं अपने नेत्रों द्वारा पान करूंगा, जो मुमुक्षुओं के द्वारा चिंतन करने के योग्य अपरमेय अनादि अनंत स्थूल अत्यंत सूक्ष्म एक अनेक आद्य त्रिभुवन का जनक तथा देवताओं द्वारा एकमात्र वंदनीय है। वह अच्युत नामक तेज सदा मेरे नेत्रों के समक्ष और हृदय में प्रकाशित होता रहे। इस प्रकार सोचते हुए विप्रवर जनार्दन अपने को कृतार्थ मान करके उस उत्तम अश्व को हाँकते हुए द्वारकापुरी में जा पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिम्ब उपाख्यान के प्रसंग में ब्राह्मण का द्वारका गमन विषयक 114वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे पंचदश अधिकतम अध्याय में जनार्दन का सुधर्मा सभा में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से संतुष्ट होकर के उनकी आज्ञा से भगवत स्तवन पूर्वक हंस और डिम्बक का संदेश सुनाना और उसे सुनकर के यादों का उपहास करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, उन द्विश्रेष्ठ धर्मात्मा जनार्दन ने द्वारपाल की सहायता से सुधर्मा सभा में प्रवेश करके देव देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया, जो वहां उत्तम धर्म में स्वरूप से विराजमान थे और बलभद्र जी के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके सामने सात्विकी खड़े थे तथा उनके पार्श्व भाग में नारद जी विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि से बातचीत कर रहे थे। राजा उग्रसेन उनके सामने थे। महाराज, गाते हुए मुख्य मुख्य गंधर्व नाचती ही झुंड की झुंड अप्सराएं तथा सूत मागध एवं बंदी जन योग्यता के अनुसार उनकी सेवा कर रहे थे। वहां माधव मधुसूदन के यश का उच्च स्वर से गान हो रहा था तथा सामगान करने वाले ब्राह्मण भी साम मंत्रों द्वारा श्री हरि का गुणगान करते थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर के जनार्दन का मन प्रसन्न हो गया, अंग अंग पुलकित उठा। मैं जनार्दन हूं, ऐसा कहकर के उन्होंने श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात ब्राह्मण जनार्दन ने भगवान बलभद्र को मस्तक झुकाया और श्री कृष्ण से कहा, देव देवेश्वर, मैं हंस और डिम्बक का दूत हूं। इस तरह कहते हुए विप्रवर जनार्दन से भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, पहले आप इस आसन पर बैठिए, इसके बाद अपने आगमन का प्रयोजन बताइए। तब ब्राह्मण ने बहुत अच्छा कहा और वह एक महान आसन पर विराजमान हुए। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण ने वाणी द्वारा विप्रवर जनार्दन का स्वागत सत्कार करके फिर उनसे ब्रह्मदत्त हंस और डिम्बक का कुशल समाचार पूछा। वे बोले, विप्र जनार्दन, मैंने हंस और डिम्बक का प्रकर्म और प्रयोजन पहले से सुन रखा है। तुम्हारे पिताजी तो कुशल पूर्वक है ना? जनार्दन ने कहा, केशव, राजा ब्रह्मदत्त और मेरे पिताजी कुशल हैं। जगन्नाथ, दोनों भाई हंस और डिम्बक भी कुशल से हैं। तो श्री भगवान बोले, द्विश्रेष्ठ, राजा हंस और डिम्बक ने क्या संदेश दिया है? आप सारी बातें विस्तार पूर्वक बताइए। इसके लिए
आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विप्रवर, उन्होंने जो कुछ कहा हो वह कहने योग्य हो या ना कहने योग्य हो, करने योग्य हो या ना करने योग्य हो, उसे पूरा पूरा सुनकर हम लोग उसका उचित उत्तर देंगे। ब्राह्मण, आप दूत हैं, आपके लिए वाच्य और अवाच्य का विचार स्थान आवश्यक है। भेजने वाले ने जो कुछ जैसे कहा हो, दूत को वह सब उसी प्रकार कहना चाहिए। जनार्दन जी, आपको वाच्य और अवाच्य की शंका नहीं करनी चाहिए। अतः हंस और डिंबक ने जैसा कहा है वैसा ही यहाँ कहिए। भगवान केशव के ऐसा कहने पर जनार्दन बोले, भगवान आप अनजान की भांति क्यों बात कर रहे हैं? आप तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। अच्युत, जगत का कोई भी वृत्तांत आपकी आंखों से ओझल नहीं है। आप अपने मन से सब कुछ देखते हुए भी मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम बताओ? पृथ्वीनाथ, विद्वान पुरुष आपको ही विष्णु कहते हैं। आप इच्छा करते ही दृष्ट और अदृष्ट वस्तु का पूर्ण विवेक प्राप्त कर लेते हैं। आप ही संपूर्ण जगत हैं। आप में ही इस जगत की स्थिति है। एक भी ऐसा कोई चर या अचर पदार्थ नहीं है जो आपसे रहित हो। जगदीश्वर, आप सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी हैं। आपके लिए कुछ भी अजेय नहीं है। आप इस समस्त भूतों के इंद्र हैं और आप इस संहार कर्म करने वाले रुद्र हैं। माधव, सदा संपूर्ण लोक की रक्षा करने वाले विष्णु आप ही हैं। आप ही जगत सृष्टा ब्रह्मा हैं। फिर आप मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम बताओ? माधव, विद्वान पुरुष सदा आपको ही ज्ञान आत्मा कहते हैं। पुरुषोत्तम, प्राणवेता पुरुष आपको ही प्राण कहते हैं। पुरुषोत्तम, शब्द शास्त्र के ज्ञाता व्याकरण आपको ही शब्द कहते हैं। ऋषिकेश, ऐसी दिशा में आप मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम अपने राजा का संदेश कहो? द्वेषर माधव, तथापि सुनिए, आपने मुझे बारंबार कहने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए मैं कहूंगा। भगवान राजा ब्रह्मदत्त अब राजसूय यज्ञ करेंगे। उसी के लिए हंस और डिंबक ने मुझे आपके पास भेजा है। उसने मुख्य मुख्य यादवों से कर लेने और आपको आमंत्रित करने के लिए मुझे यहाँ तक आने के लिए वश किया है। केशव, आपको उसके यज्ञ के लिए बहुत सा नमक देना है। जगतपते, उन दोनों ने इसलिए मुझे यहाँ भेजा है कि आप उनकी आज्ञा से उनके लिए कर दीजिए। उन दोनों ने जो ये दूसरी बात कही है उसे भी सुन लीजिए। आप शीघ्र ही बहुत सा नमक लेकर के मेरे यहाँ आइए। प्रभु केशव, यदि उन दोनों राजाओं का आपके लिए संदेश है, नरेश्वर, उन दोनों के दूत विप्रवर जनार्दन जब इस प्रकार कह चुके, तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत देर तक जोर जोर से हंस करके उस दूत से कहा, दूत श्रेष्ठ, तुम मेरी कही हुई ये युक्ति युक्त बात सुनो। मैं उन दोनों को कर दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें कर देने वाला नरेश हूं। विप्रवर, मुझसे जो कर लेने का संकल्प है, ये उन दोनों भाई हंस और डिंबक की बहुत बड़ी धृष्टता है। अहो, क्षत्रिय के बीच से उत्पन्न हुए उन दोनों की ये कैसी अद्भुत धृष्टता है, ये कैसी आश्चर्यजनक ढिठाई है। मुझसे कर लेने की बात पहले सुनने में आई। इससे पूर्व कभी ऐसी बात नहीं सुनी गई थी। दूत से ऐसा कहकर के भगवान केशव ने यादवों से कहा, यदुवरो, मुझसे जो कर ग्रहण की मांग है, ये कैसी उपहासपद बात है। राजा ब्रह्मदत्त राजसूय यज्ञ करेंगे और इस यज्ञ के कराने वाले हैं उन्हीं के बेटे हंस और डिंबक। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण उस दुरात्मा के यहाँ नमक ढो करके ले जाएंगे। यदुश्रेष्ठ वीरो, मुझ वासुदेव को उसने कर देने वाला कह दिया, मानो उसने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया। यादवो, ये कितनी हंसी की बात है, इसे तुम लोग फिर सुनो।
देवेश्वर श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर बलभद्र आदि समस्त यादव हंस डिंबक के उस कथन की हंसी उड़ाने के लिए खड़े हो गए। श्री कृष्ण कर देने वाले हैं ऐसा कहते हुए समस्त यादव परस्पर ताली बजाकर या एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जोर जोर से हंसने लगे। ताली बजाने और हंसने की गंभीर ध्वनि पृथ्वी और आकाश में गूंज उठी। दीपश्रेष्ठ ब्राह्मण जनार्दन अपने मित्र हंस की निंदा करते हुए मन ही मन कहने लगे, अहो मैंने जो दूत का कार्य किया ये बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है। ऐसा कह करके लज्जित होकर के वे नीचे मुख करके चुपचाप बैठे रहे। इस प्रकार महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में 115वां अध्याय पूर्ण हुआ। षोडश अधिक शततम अध्याय श्री कृष्ण का जनार्दन को संदेश देकर के लौटाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब यादव इस प्रकार उपहास कर रहे थे उस समय केशी हंता भगवान केशव ने दूत से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण आप मेरा संदेश लेकर के जाइए। शीघ्र गति से वहां जाकर के उन हंस और डिंबक से इस प्रकार कहिए, मैं शांग्र धनुष द्वारा छोड़े गए और शिला पर तेज किए गए पहने बाणों द्वारा तुम दोनों को कर दूंगा, अथवा उन महामनस्वी राजाओं को अपनी तीखी तलवार से कर समर्पित करूंगा, अथवा मेरे हाथ से छोड़ा गया चक्र उसका सिर काट लेगा और उसी को कर के रूप में समर्पित करेगा। भगवान रुद्र ने तुम दोनों को जो वर दिया है वही तुम दोनों की ढिठाई का कारण है। यदि वे रुद्रदेव ही तुम दोनों के रक्षक हो जाएं तो मैं उनको भी जीत करके तुम दोनों को मार डालूंगा। राजाओं, कोई ऐसा स्थान निश्चित कर लेना चाहिए जहां हम लोगों का समागम हो। मैं सेना और सवारियों सहित वहां उस स्थान में आ जाऊंगा। नरेश्वरों, तुम दोनों वीर भी निर्भय होकर के सेना सहित वहां आ जाना। पुष्कर में या प्रयाग में अथवा मथुरा में जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं मैं सेना सहित आ जाऊंगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं, अथवा मित्रता के नाते आपसे ऐसी बात कहलाना उचित नहीं होगा। आप जिसे नहीं कह सकेंगे उसे आपके साथ जाकर के ये सात्विकी कहेंगे। ब्राह्मण, आप केवल साक्षी बने रहें। विपेंद्र, मैं ये बात जानता हूं कि आपका सदा मेरे ऊपर स्नेह बना रहता है, अतः जनार्दन जी आप दुखों से भरे हुए संसार में विजयी होकर के सदा नित्य निरंतर मेरी कथा वार्ता में लगे रहिए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस और डिंबक का उपाख्यान विषयक 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। 117वें अध्याय में सात्विकी सहित जनार्दन का शालू नगर में जाना, हंस से मिलना तथा हंस का जनार्दन से कार्य सिद्धि के विषय में पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ब्राह्मण से ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ने सात्विकी से फिर कहा, शिनी नंदन, तुम इस ब्राह्मण देवता जनार्दन के साथ जाकर के मेरे कथन के अनुसार उन्होंने तो दोनों भाई हंस और डिंबक से कहो, मैंने जो कुछ कहा है वे सब उन दोनों के सामने जाकर के कहो, जिससे हम लोगों का युद्ध स्थल में शीघ्र समागम हो। उक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम बलपूर्वक भी बात कर सकते हो। यदुकुल तिलक सात्विकी, तुम धनुष लेकर के जाओ, हाथ में गो के चमड़े के बने दस्ताने भी बांध लेना। एकमात्र अश्व के साथ जाना, दूसरे किसी सहायक को साथ नहीं लेना। सात्विकी ने बहुत अच्छा कह करके एक शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर के वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने कोई दूसरा सहायक साथ नहीं लिया था। जनार्दन नामक दूत को शीघ्र विदा करके यादवेश्वर जनार्दन बोले, अहो हंस और डिंबक की दृष्टा अद्भुत है।
उनकी डिठाई आश्चर्यजनक है। उस समय माधवेश्वर माधव को नमस्कार करके दूत जनार्दन सात्विकी के साथ शाल्व नगर को गए। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा ब्राह्मण जनार्दन वहां राज्यसभा में प्रवेश करके सात्विकी को एक महान आसन दे करके जब स्वयं भी उस श्रेष्ठ आसन पर उनके साथ सुखपूर्वक बैठ के तब उन्होंने हंस और डिंबक से सात्विकी को मिलाया। उस समय बोले, राजन, ये सात्विकी द्वारका से दूत होकर के आए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा के समान है। जनार्दन की यह बात सुनकर के हंस बोला, पहले इनके समागम होने की बात सुनने में आई थी, आज मुझे इनका दर्शन हो गया। हमने सुना है कि ये वीर सात्विकी वेद, धनुर्वेद, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में सदा निपुण एवं धीर हैं। अब हमारे दृष्टिपथ में आकर के ये हम दोनों भाइयों की प्रीति प्रदान कर रहा है। सात्विकी, वसुदेव श्री कृष्ण और बलभद्र कुशल से तो है ना? उग्रसेन, यदि सभी यादव कुशल है ना? तब सात्विकी ने मंद स्वर में कहा, जी हाँ, सब लोग सकुशल हैं। उस समय उनका मुख रोष से तमतमा उठा था। अंतर बातचीत करने में कुशल हंस ने जनार्दन से कहा, ब्राह्मण, क्या तुम चक्रधारी श्री कृष्ण से मिले थे? क्या हमारा अभिष्ट कार्य सिद्ध हुआ? वहां का सब समाचार पूर्ण रूप से बताओ, व्यर्थ समय मत बिताओ। इस प्रकार से महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में हंस का वाक्य विषयक 117वां अध्याय पूर्ण हुआ।